फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र में आने वाली 9 विधानसभा सीटों में से सिर्फ एक सीट पर कांग्रेस के विधायक हैं। फरीदाबाद एनआईटी से विधायक नीरज शर्मा, जो कि फरीदाबाद से कांग्रेस उम्मीदवार महेंद्र प्रताप सिंह के पक्ष में जोर शोर से प्रचार में जुटे हैं और महेंद्र प्रताप की भारी बहुमत से जीत का दावा कर रहे हैं। फरीदाबाद लोकसभा की बात की जाए तो यहाँ भाजपा विधायक भी हैं और निर्दलीय विधायक भी हैं, लेकिन एकलौती सीट ऐसी है विधानसभा की अगर बात कर ले फरीदाबाद के अंतर्गत आने वाली सीटों में तो एनआईटी 86, जहाँ से कांग्रेस के पूरे जिले के और फरीदाबाद पलवल दोनों जिलों के विधायक हैं और उनसे बातचीत करते हैं। उनका रुख जानना बेहद जरूरी है। विधायक जी, आपका परिचय आपका यहाँ से लेके चंडीगढ़ और दिल्ली तक भी रहता है। विरोध के आपके तमाम तरीके नेशनल मीडिया से लेके रीजनल मीडिया ने तमाम चीज़ें देखी, लेकिन अब बात हो रही है एनआईटी 86 की फरीदाबाद लोकसभा सीट की और कांग्रेस के विपक्ष के इकलौते विधायक आप हो। क्या उम्मीद कांग्रेस आपसे कर रही है और क्या चुनौती आप पेश कर रहे हैं? देखिए, इस भाजपा के 10 साल के भ्रष्ट राज से और देश का बिजली मंत्री और उद्योग मंत्री दोनों पोस्ट हमारे स्थानीय सांसद, जिनका नाम तो कृष्णपाल गुर्जर है पर अब लोग उनको प्यार से करप्शन पाल के नाम से जानते हैं, हमारे फरीदाबाद से ही आते हैं। और आज फरीदाबाद की जनता चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही। फरीदाबाद की जनता एक ही सवाल पूछ रही है कि 10 साल में फरीदाबाद को क्या मिला, और इस चुनाव में जनता पूरा हिसाब लेगी अपनी वोट का भी। और जो इनको 2-2 मंत्रालय दिए, मंत्रालय जब ही मिले ना जब इस फरीदाबाद की जनता ने सांसद बनाया, और सांसद बनाने के बाद ये एकदम भूल ही गए लोगों को, तो अब के चुनाव में इनकी निश्चित हार होगी। एनआईटी 86 की मैं अगर बात करूं तो एनआईटी 86 का क्या रुख रहने वाला है, जो जिस विधानसभा से आप विधायक हैं, और ये अपने आप में बड़ी बात थी कि बाकी सीटों से मुकाबले सिर्फ एक खाता यहाँ खुला था, वो कांग्रेस का था। देखिए, एनआईटी 86 में पिछली बार कृष्णपाल जी को 1,17,826 वोट मिली, लगभग 90,000 वोट से चुनाव जीते। मेरे से भी ज़्यादा लोगों ने प्यार दिया। 2 साल कोरोना के बीते। कृष्णपाल जी ये बता दें कि 2 साल में 730 दिन होते हैं, एक भी दिन कोरोना में एनआईटी 86 आई क्या? आप मेरी बात का यकीन ना करें, यहाँ के गली चौक चौराहे पे जाके ये पूछ लें कि साहब 10 साल के अंदर चुनाव में वोट मांगने को छोड़ दें तो क्या ये 10 बार भी आए? प्याली हार्डवेयर चौक पे मेरा सचिन शर्मा बच्चा मर गया, इनके पास हम लोगों की मौत में आने का समय नहीं है। कुणाल मेरा 11 वर्ष का बेटा मर गया नाले में डूब के, ये उसके यहाँ तक आने का समय नहीं है। और एक हादसा हमारे यहाँ इतना तगड़ा हुआ था, 20 घंटे के अंदर बाप बेटे दोनों गुजर गए। आज करोड़ी भगत जी गुजरे, कल उनका बेटा गुजर गया। दूर दूर तक के इलाके की सरदारी आई भगत जियों में, प्रजापत समाज में, क्योंकि ये बड़े दुखद हादसे होते हैं। बेटे ने बाप की चिता नहीं देखी, बाप को ये नहीं पता कि मेरा बेटा एडमिट है अस्पताल में, ज़िंदगी मौत से जूझ रहा है। इनके पास हमारी विधानसभा में मौत जहमत में भी आने को समय नहीं है, तो लोग क्यों वोट देंगे इनको? किस लिए देंगे? उस दिन यहाँ आए, 7.5 मिनट का भाषण दिया। मैंने कहा शायद अब एंड का एनआईटी 86 बोलेंगे अपने मुँह से, कुछ है ही नहीं। रिपोर्ट कार्ड पेश किया 10 साल का, रिपोर्ट कार्ड में एनआईटी 86 के लिए कुछ नहीं। मैंने नेशनल हाईवे के लिए संघर्ष किया, गडकरी जी से 3 बार मिल के आया। गडकरी जी ने मेरे को चिट्ठियाँ लिखी। तीसरी बार में गडकरी जी ने मुझसे कहा कि शर्मा तू मेरे जात वाला भी है और तू बड़ा दबंग एमएलए है। उस समय मेरा संघर्ष चल रहा था, मैं नंगे पैर था, पर क्या करूं, तेरा सांसद ही नहीं चाहता यहाँ नेशनल हाईवे बने। इनके घर से क्या जा रहा था? मजदूरों को लेके मैंने संघर्ष किया, कोरोना में जेसीबी के गेट पे बैठा, बिना पॉलिटिकल पार्टी के बैनर के बैठा, टीम पंडित जी के बैनर तले बैठा, रामायण का पाठ किया 30 दिन का। बीजेपी वालों के पास वहाँ आने को समय नहीं था। हमारी मेट्रो का रूट इन्होंने बदलवा दिया था। ये सरकार तो मेट्रो लाई नहीं, अब कांग्रेस की गवर्नमेंट लाएगी, मेट्रो 42 से होकर आएगी। दूसरी, लांबा साहब आप भी इस शहर के बाशिंदे हैं एक पत्रकार होने के नाते। 14 में आखिरी कांग्रेस की स्टेट में और भारत में सरकार थी। 10 साल में हमारी आबादी 3 गुना बढ़ गई। पानी की
खपत बढ़ रही है, सप्लाई कम हो रही है। ये बताएं कि 10 साल में इन्होंने पानी के लिए कोई ठोस योजना बनाई क्या? और पीछे हुड्डा साहब अलालपुर आए थे, उन्होंने वादा भी किया है। जैसे भीलवाड़ा के अंदर 350 किलोमीटर दूर से चंबल नदी का पानी आ रहा है, आने वाले समय में जब कांग्रेस की सरकार आएगी 4000 करोड़ लगे, 5000 करोड़ लगे, पानी की ऐसी कोई नदी नहर का पानी फरीदाबाद आएगा और पानी का व्यवस्थित सुधार होगा। और लामा साहब एक चीज़ और देखो, कितनी दुखद बात है, इनके पास 2 महकमे हैं, बिजली मंत्री भी है, उद्योग मंत्री भी है। बिजली मंत्री होने के नाते बिजली के आप हालात देख लें, रात को डेली कट लग रहे। अरे आप अपने ज़िले में तो कम से कम अपनी लोकसभा के लोगों को तो 24 घंटे बिजली दे दो। एक अफसर ने मुझे बताया, नाम ना बताने की शर्त पे, कि जी अभी हो क्या गया है, गर्मियों में बिजली की दिक्कत तो होती है। पहले जो जनरेटर चलते थे, अब कोई नए किस्म के जनरेटर कंपलसरी कर दिए हैं जिनमें यूरिया डलता है, एनजीटी ने। वो जनरेटर सब इंडस्ट्रियों ने लगाए नहीं हैं। हमारी सारी लाइट पूंजीपति को दे रहे हैं ये, क्योंकि इनको पहले लोग बोरा भर के वोट दे देते थे, नोट पूंजीपतियों से लेंगे। फिर उद्योग मंत्री है, उद्योग मंत्री का काम क्या होता है? उद्योग लगाना। जब बाटा कंपनी की ऑक्शन आपके दिमाग में आई, आपको पता लगा, आपका फ़र्ज बनता था मोदी जी से बात करते कि मोदी जी ये बाटा कंपनी फरीदाबाद की आन बान शान है, सरकार ने सस्ते रेट पे ज़मीन दी है। आपने मोदी जी से तो बात नहीं करी, शहर के जितने सरमाएदार उसको ख़रीदना चाहते थे उन सबको फ़ोन कर रहे हो कि भाई इसकी ऑक्शन मत लगाना, मैं ख़रीदूँगा। उसमें भी आप घपला कर गए। 1000 करोड़ की ज़मीन आपने 156 करोड़ में ख़रीद ली। 1000 करोड़ में ख़रीदते रजिस्ट्रेशन का 70 करोड़ मिलता सरकार को, अब मिलेगा 10 करोड़। तो इन्होंने भ्रष्टाचार किया और इस शहर को डुबो दिया हमारे को। टिकट बंटवारे के बाद ये तो आरोप हैं, तमाम चीज़ें चलती रहती हैं पक्ष और विपक्ष के, लेकिन मुख्य मुद्दा ये है कि जो चुनाव में हाइप बना महेंद्र प्रताप की टिकट के बाद और कहा जाने लगा कि कैसा मजबूत कैंडिडेट आया है। मेरा ये आखिरी और अंतिम सवाल यही है आपसे कि आप लोगों की और कांग्रेस की जिस तरह की सिचुएशन है प्रदेश में, देश में, वो तमाम चीज़ें हैं, लेकिन फाइनली उस हाइप को कन्वर्टिविटी के हिसाब से क्या है? क्योंकि बात तो जब वोट की आती है, मोदी का चेहरा भी लोग देखते हैं, कमल का भी देखते हैं, 10 साल भी देखते हैं, बीजेपी का संगठन भी देखते हैं। जो हाइप टिकट बंटवारे के बाद बना, क्या वो 25 तारीख तक सस्टेन रहेगा? ऐसा आप लोगों को क्यों लगता है? देखिए, वो 110% सस्टेन रहेगा। पिछली बार आप देखिए कि ये करप्शन पाल जी के एक दिन में 35-35 प्रोग्राम हुआ करते थे। आज कोई प्रोग्राम नहीं ले रहा इनके। दूसरा, हमारी कॉलोनी में प्रोग्राम था इनका 45 फुट रोड पे। कॉलोनी के 50 आदमी नहीं थे, प्रेस कॉलोनी मंदिर पे 8-10 बसें इकट्ठी खड़ाई और पता नहीं पलवल, कोसी, मथुरा तक से लोग आए हुए हैं। एक काम तो इन्होंने अच्छा किया है चुनाव में। चुनाव में 23 तारीख तक फरीदाबाद में बेरोज़गारी ख़त्म कर दी। कोई मज़दूर खाली नहीं है, किसी को हार्डकोर इस गर्मी में मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। सारे मजदूर इनकी रैलियों के लिए बुक हो रहे हैं और अब तो मथुरा तक से वो तो चीज़ें हो ही रही है। मैं कह रहा हूँ कि सस्टेन होकर आपको क्या लगता है कि फाइनली आप लोग जो दावा कर रहे हो वो कैसे 25 तक सस्टेन रहेगा? ये हम दावा नहीं कर रहे साहब, ये फरीदाबाद की जनता चुनाव लड़ रही है। ये चुनाव बीजेपी कांग्रेस का नहीं है, ये चुनाव फरीदाबाद की जनता का जो बुरा हुआ है 10 साल में, फरीदाबाद की जनता उसका हिसाब चाह रही है। ये चुनाव में सच्ची बता रहा हूँ, आपके चैनल पे ऑन रिकॉर्ड, महेंद्र प्रताप जी नहीं लड़ रहे, कांग्रेस पार्टी नहीं लड़ रही, ये चुनाव जनता बनाम करप्शन पाल है। आखिरी सवाल, NIT 86 से आपका दावा, आपका समीकरण क्या है? पूरा मौका है, खुल के बोलिए। और पूरे फरीदाबाद लोकसभा को लेकर आपका क्या दावा है? देखिए, सबसे पहले हम हथीन से शुरू हो जाएं। हथीन से हम 110% जीतेंगे। उसके बाद हम आ जाए होडल में। होडल से हमारे प्रदेश अध्यक्ष आते हैं और उनके प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद से वहाँ की जनता में बड़ा पॉजिटिव रुझान है और वहाँ की जनता उनको नीचा नहीं दिखाएगी, क्योंकि आप भी समझते हैं अगर जो प्रदेश अध्यक्ष की विधानसभा से प्रत्याशी 1 वोट से भी हार जाए तो ये हमारे प्रदेश अध्यक्ष साहब के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। और जनता का प्यार बहुत उमड़ रहा है। फिर तीसरी सीट पलवल है, वहाँ से हमारे बहुत बड़े नेता चौधरी करण दलाल जी आते हैं
वो तो नाराज हो गए थे, खुद ही टिकट मांग रहे थे। नहीं, टिकट मांगना तो सबका हक है, टिकट तो मैं भी नाराज होके जा नहीं रहे, हुड्डा साहब की रैलियों में नहीं जा रहे हो तो? नहीं, वो कुछ दिन उनके कहीं और के प्रोग्राम लगे होंगे, अभी 2 दिन से वो प्रत्याशी के साथ ही, ऐसी बात नहीं है। करण दलाल जी बीजेपी की तो वोट नहीं मांग रहे, कांग्रेस की मांग रहे हैं। 20-21 2 दिन उन्होंने एक एक गांव में वोट मांगी है, लोगों को फ़ोन कर रहे हैं। पलवल से भी हम 100% जीतेंगे। पृथला में आप देख ही रहे हैं, टेकचंद शर्मा जी भी बीजेपी के खिलाफ हैं, रघुवीर तेवतिया जी हैं, कैंडिडेट खुद हमारे बहुत अच्छे हैं। NIT 86 से हम 100% जीत के निकलेंगे। भड़कल विधानसभा से उनके बेटे ने खुद चुनाव लड़ा है, पिछली बार मात्र कुछ वोटों से रह गए थे। तिगाम एरिया उनका पुराना है, मेवला महाराजपुर से रहे हैं, उनकी अपनी गुडविल है, अपनी छवि है। और बल्लमगढ़ सीट पे 200 करोड़ के घोटाले में सबसे ज़्यादा घोटाले कहीं हुए हैं तो बल्लमगढ़ विधानसभा में हुए, और वहाँ की जनता में बहुत ज़्यादा रुष्ट है। कई सबसे ज़्यादा पार्षद जिन्होंने बीजेपी छोड़ के कांग्रेस ज्वाइन की, या जो पूर्व मेयर रही ब्रह्मवती खटाना, उनका परिवार आया। इस सब चीज़ का बड़ा फ़र्क पड़ेगा। बल्लमगढ़ से भी हम जीतेंगे। थोड़ा बहुत लोग सेक्टरों के बारे में कह देते हैं, जी सेक्टरों से वोट कम मिलेंगी, ये वो, पर मैं नहीं समझता हूँ। सेक्टरों के लोग भी समझदार हैं, और फरीदाबाद शहर की सीट से हम उतनी वोटों से नहीं जीतेंगे, थोड़ी सी वोटों से जीतेंगे। अल्टीमेटली ये चुनाव कांग्रेस की झोली में आने वाला है। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो नीरज शर्मा ने अपनी विधानसभा का हाल भी बताया, और 10 साल में तमाम चीज़ों को लेकर हमलावर भी नजर आए भाजपा के उम्मीदवार पर, और तमाम नाम और तमाम चीज़ों को लेकर भी बातचीत की। लेकिन उनका जो दावा और उनका समीकरण है, उनका यही दावा है कि महेंद्र प्रताप 7 से 8 ऐसी विधानसभाएं हैं जहां जीत सकते हैं, और उनके आकलन में तमाम चीज़ें इस तरह से उनके दावे में सामने आई हैं। कैमरामैन राहुल निर्वाण के साथ विनोद लांबा, जी मीडिया, फरीदाबाद।